Hello everyone, my name is Yash Punya and in this particular video we are going to look at the solution of the problem packaging rectangles। ये क्या हमारे कोड फोर्सेस के एजुकेशन सेक्शन में होता है। स्टेप 2 आपका आप चेक करेंगे बाइनरी सर्च के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं क्या है इसका प्रॉब्लम का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। बाकी हम क्या है बाइनरी सर्च की पूरी सीरीज़ अपनी रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या है बाइनरी सर्च को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वो डिफ़िकल्ट को प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, अपने कॉन्टेस्ट में अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव कर पाए। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी जैसे हमने क्या है कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाइनरी सर्च ऑन आंसर पे, तो ये भी उसी एक कॉन्सेप्ट का हमारे क्या एप्लीकेशन है, हम उसी के एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहीं से ज्वाइन कर दो सीरीज़ को, मैं बस इसलिए आपको बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता था। तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है कि हमारे पास एन रेक्टेंगल्स हैं जिनका हमें विड्थ और हाइट दिया गया है। हमारे पास कुछ इस तरह के रेक्टेंगल्स हैं जिनके हमारे पास विड्थ दी गई है और हाइट दी गई है, और इस तरह के हमारे पास क्या है एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। हमारे पास एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है जिनकी हमें हाइट और विड्थ दी गई है, और हमें क्या है एक स्क्वायर बताना है, एक सबसे छोटा स्क्वायर जिसमें हम ये सारे एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को फिट कर सकें। जैसे कि आपने ये देखा, ये एक स्क्वायर है जिसके हमने एक ये रेक्टेंगल फिट किया है, एक ये यहाँ पे रेक्टेंगल्स है हमारे पास। तो जैसे हमने देखा फर्स्ट में हमारे ये, अगर हम फर्स्ट रो बोले तो 3 रेक्टेंगल्स हैं, या 4 हैं, या 3 है। तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे रेक्टेंगल्स को फिट कर रहे हैं, तो हमें सबसे छोटा एक स्क्वायर बताना है जिससे कि हम अपने सारे रेक्टेंगल्स को फिट कर पाए। बाकी हम इनपुट और आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास विड्थ और हाइट और एन दिया हुआ है। विड्थ और हाइट का मतलब है कि हमारे पास रेक्टेंगल्स है और कितने और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। उसके बाद हमें बस स्क्वायर की साइड बतानी है, मतलब कि ये जो स्क्वायर होगा हमारा 9x9 का होगा, मतलब कि 81 इसका एरिया होगा, इस हिसाब से हमें बताना है। बाकी एक कंडीशन हो रही है, जो भी हमारे रेक्टेंगल्स हैं उन्हें हम उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर वो स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही है वर्टिकल, तो हम उन्हें ऐसा नहीं कर सकते कि घुमा कर रख दें, कुछ इस तरह से कर दें। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी रोटेटेड। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम को, हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एन रेक्टेंगल्स है विथ हाइट और वो विथ एंड हाइट हमें दी गई है। हमें इन सारे रेक्टेंगल्स को पैक करना है एक स्क्वायर में, जो मिनिमम साइड जिसकी मिनिमम साइड लेंथ जिसकी एक्स हो, ये एक्स है इसकी मिनिमम साइड लेंथ, तो इसमें हमें पैक करना है इस अपने रेक्टेंगल को। तो हम क्या रोटेट नहीं कर सकते फर्स्ट चीज़ रेक्टेंगल्स को। तो हमारा यहाँ पे गोल क्या होगा, गोल है हमारा कि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लें एक्स की, सच दैट ऑल रेक्टेंगल्स कैन फिट विदाउट ओवरलैपिंग। तो हमें ऐसा स्क्वायर, वो हम समझ ही गए हमें कैसे करना है। तो हमारी फर्स्ट चीज़ वही आती है कि हमें कैसे पता चले कि यार एक बाइनरी सर्च ऑन आंसर का प्रॉब्लम है। हम एक तो वो तो अलग बात है कि यार हम उसी की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम उसी का हमारा क्या क्वेश्चन होगा, पर ऐसा भी नहीं समझ के हम देखते हैं कि कैसे होता है। हमें फर्स्ट चीज़ क्या होता है कि एक तो हमें मिनिमाइज़ करना है, तो हमारा फर्स्ट चेक हो गया। उसके बाद हम गैस कर सकते हैं अपने आंसर को। अब गैस कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटे स्क्वायर में मान लो कि ये एक्स का एक्स लेंथ, एक्स विड्थ और हाइट का हमारा स्क्वायर है, इसके अंदर हम एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को फिट कर पाए, तो क्या इससे जो बड़ा होगा हमारा स्क्वायर उसमें हम नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है मोनोटोनोसिटी आ गया हमारी, कि हमारी क्या है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाली चीज़ आ गई, जो कि हमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर के लिए चाहिए भी होता था। एक तो हमें वर्ड ही मिल गया कि मिनिमाइज करना है, उसके बाद हमने देखा यार अगर हम आंसर गैस करने पे भी आए तो हाँ वहाँ पे मोनोटोनोसिटी है, कि अगर एक एक्स लेंथ से वाले स्क्वायर में हम फिट कर पा रहे सारे रेक्टेंगल्स को, तो हम x+1 वाली लेंथ वाले में तो आराम से कर पाएंगे, या उससे बड़ी लेंथ वालों में तो। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एक्स लेंथ वाली में नहीं कर पाए, तो क्या उससे छोटे वाले में हम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जब उससे बड़े वाले में नहीं कर पा रहे तो उससे छोटे में कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या है वो जो हमारा 0 0 0 और 1 1 वाला जो एरे होता था वो हम यहाँ पे बना पाएंगे, और उसका बस हमें क्या है फर्स्ट वन कैलकुलेट करना होता था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी सर्च में अपने एरे को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपने उसके जो वैल्यूज़ होती है नॉट गुड और गुड में। नॉट गुड हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, गुड हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गुड का मतलब क्या है कि इसमें हम पैक कर सकते हैं, मतलब कि x का हमारा स्क्वायर है तो हम उसमें पैक कर सकते हैं, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू लेने का ट्राई करते हैं। तो अगर कोई बड़ी वैल्यू के लिए वो आ जाता है तो हम क्या है लेफ्ट साइड में अपना सर्च करते हैं कि यार इससे छोटी वैल्यू भी मिल सकती है, और अगर हमें नहीं मिलती है तो हम बड़ी वैल्यू में सर्च करते हैं। यहीं पे हमारे क्या बाइनरी सर्च का क्या है कोर लॉजिक आ जाता है, और यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ये क्लासिक बाइनरी सर्च है हमारी।
अब जब हमने देख लिया बाइनरी सर्च और आंसर हमें लगाना है, अब जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, हमारा साइड लेंथ है। तो अब कुछ तो हमें यार चाहिए ना कि भाई सर्च स्पेस क्या हो। ऐसा तो है नहीं कि हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ ही ट्राई करके देख लें, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हमें क्या है, अपना सर्च स्पेस डिफाइन करना होगा। सर्च स्पेस पे ही हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, हम यही चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये डिफाइन करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसे डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, लो और हाई। अब यहाँ पे आप देखोगे लो क्या हो सकता है, लो 1 है, क्योंकि हमारे क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्क्वायर क्या हो सकता है, 1। कि 1 से छोटा तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, जीरो लेंथ का स्क्वायर थोड़ी बनाओगे आप, या नेगेटिव लेंथ का थोड़ी बनाओगे। तो यार 1 से छोटा तो नहीं होगा, तो हमने 1 को तो लो को तो 1 पे इनिशियलाइज कर दिया। और हाई हमारा क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हम मान लो यार हमारा कुछ ये स्क्वायर है, हमने बोला यार सारे रेक्टेंगल्स को हॉरिजॉन्टली लगा दो। तो हमारा क्या स्क्वायर यार हमें सबसे बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट रोज की हेल्प ही नहीं ली। हमने कहा यार सारे स्क्वायर्स को हॉरिजॉन्टली लगा दो, या फिर हम दोबारा बोले कि यार सारे रेक्टेंगल्स को वर्टिकली लगा दो। अब सारे रेक्टेंगल्स को वर्टिकली लगा दिया या हॉरिजॉन्टली लगा दिया, तो हम कैसे लगाए, जो भी मैक्स वैल्यू हो डब्ल्यू और एच की, उसमें एन को मल्टीप्लाई कर दो। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास था डब्ल्यू की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम क्या कहते हैं कि यार वर्टिकली इन्हें फिट करो। अब वर्टिकली फिट करने के लिए हमें क्या पड़ा कि यार अगर इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 3 है, और हमारे पास एन की वैल्यू 10 है, मतलब कि हमें 10 रेक्टेंगल्स को फिट करना है। तो 3 × 10 मतलब कि हमारे साइड का क्या हो गया, हमें एक ऐसा स्क्वायर चाहिए जिसकी साइड लेंथ क्या है 30 हो। तो हमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू हमने इसीलिए ली है, जिससे कि हम क्या है हाई को अपना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, जिससे कि हमारा सर्च स्पेस क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे। हमारे क्या है कोई भी बग्स ना आए, हमारे जो एल्गोरिथम होगी उसमें कोई भी बग ना आए, इस वजह से हमने ये काम किया है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि हमारा लॉन्ग लॉन्ग ऑफ लो तो हमारा 1 हुआ, और हाई हमारा क्या हुआ मैक्स ऑफ डब्ल्यू को एच, और हमने क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा चेक फंक्शन लिखना। हमारा चेक फंक्शन क्या करता है, हमारा चेक फंक्शन हमें बताता है क्या इज़ पॉसिबल वाली चीज़, कि जो भी हमारा आंसर है, अभी हम आंसर गैस कर रहे हैं जो कि हमारा मिड है, क्या ये मिड वैल्यू करेक्ट आंसर दे रही है या नहीं दे रही। अब इस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है चेक फंक्शन की डेफिनेशन, कि जो हमारी मिड की वैल्यू आई क्या उसमें कैन फिट, हम बोल सकते हैं क्या हम सारे स्क्वायर्स को फिट कर सकते हैं। अगर फिट कर सकते हैं तो वो गुड है हमारे लिए वैल्यू, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी नॉट गुड है वैल्यू, मतलब कि वो 0 है वो 1 है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारे आंसर से हमने डिफाइन करा कि हमारी कौन सी वैल्यू गुड है या नहीं है। चेक फंक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिड की कुछ वैल्यू आती है, हम 9 ही लेते हैं, डब्ल्यू हमारा 2 है, एच हमारा 3 है। तो ये हमारा एक स्क्वायर है जिसका हमारा 9 टाइम्स 9 है। तो हम एक चीज़ देखते हैं यार हम हॉरिजॉन्टली कितने ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल्स को लगा सकते हैं। हमारे पास दो ही अप्रोच हो सकता है, या तो हम हॉरिजॉन्टली लगाते रहें या फिर हम वर्टिकली लगाना शुरू करें। तो ज़्यादा से हम क्या करते हैं दोनों को ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम काउंट करते हैं काउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल में हम मैक्सिमम कितने अपना ला सकते हैं। तो मैं हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारा जो स्क्वायर है उसकी लेंथ है 9, और हमारे पास एक रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 2, तो 9/2 कितना था 4.5। तो आधा रेक्टेंगल तो नहीं लगाएंगे हम, मतलब कि यहाँ से हॉरिजॉन्टली हम 4 रेक्टेंगल्स लगा सकते हैं। सेम हम काउंट ऑफ वर्टिकल निकालें तो उसमें हमारा क्या आएगा 9/3, तो 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया यार, हॉरिजॉन्टली हम 4 लगा सकते हैं, वर्टिकली हम 3 लगा सकते हैं। तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि हमारे हम इस पूरे में कितनी लगा सकते हैं, विच इज़ 4 × 3 12, और हमारी एन क्या थी 10। तो ये क्या हम 12 रेक्टेंगल्स को फिट कर सकते हैं, पर हमें 10 ही करने थे। तो यहाँ पर क्या हम कैन फिट कर सकते हैं, हम फिट कर सकते हैं। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, सिंपल मैथ का ही काम है। हम x/2 से x/w से हम क्या रेक्टेंगल्स हॉरिजॉन्टली ला सकते हैं, x/h से रेक्टेंगल्स वर्टिकली ला सकते हैं, और बस हम चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू जो है हमारी n से ज़्यादा है। अगर n से ज़्यादा या इक्वल है तो मतलब कि हमें आंसर मिल गया। और ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि कैसे हम वो काम कर रहे हैं। हम सिंपल स्क्वायर का जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं वही वाला काम है। बाकी हम कोड देख लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हम हमारा मेन फंक्शन ये फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए एंड ऑल, ये क्या हमने C++ में लिखा है। आप जावा या पाइथन जिसमें भी आप फॉलो करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। मैंने बहुत क्या इजी वे में अपना क्या कोड लिखा गया है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास इनपुट थी, विड्थ थी, हाइट थी और एन था हमारे पास, कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हमारे पास, हमने वो रीड किए
ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यार सर्च स्पेस हमारा किस तरह का होगा। सर्च स्पेस हमने डिफाइन किया था, लो की वैल्यू 1 होगी, हाई की वैल्यू मैक्स ऑफ W, H टाइम्स N होगी। और ये क्यों होगी, हमने देखा था या तो हम हॉरिजॉन्टली लगा दे सारे हमारे रेक्टेंगल्स को, या हम वर्टिकली लगाते, तो इस वजह से हमें फिर स्क्वायर भी उतना ही बड़ा लेना पड़ेगा। तो हमारी हाई की वैल्यू होती, और हमारा आंसर हम एक वेरिएबल स्टोर करके रखते थे जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करते थे। बाकी ये बाइनरी सर्च का लूप है, और ये इस तरह वाला लूप है कि हम 1 वाली क्या मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर हमें एक पॉसिबल आंसर मिलता है तो हम चाहते हैं कि हम हाई को मिड -1 करें, कि हो सकता है कोई और बेहतर आंसर मिले। और अगर हम लो पे जाते हैं तो यार उससे कम पे तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या है अपने नेक्स्ट हायर वाली वैल्यूज़ पे अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेक फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखोगे यार मैंने ऊपर चेक फंक्शन कितना सा लिखा था कि x/w टाइम्स x/h, अगर इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n आ जाती है। n में कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि h के साथ वो कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो हमने देखा है कि यार यहाँ से हमारे पास आता है कि हम हॉरिजॉन्टली कितने प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आया कि वर्टिकली हम कितने प्लेस कर सकते हैं। हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता लग गए थे कि यार हम एक्स साइड लेंथ के स्क्वायर में कितने रेक्टेंगल्स फिट कर सकते हैं जिनका विड्थ और हाइट ये है। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो बस हम ये कर सकते हैं। तो यार आप बोल सकते हो हम सिंपल यही एक लाइन में अपना कोड लिख दें, पर अगर आप इसे सबमिट करोगे तो आपको इंटीजर ओवरफ्लो मिलेगा। आप करके देख सकते हो, आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा और इन शॉर्ट आपको इंटीजर ओवरफ्लो मिलेगा। तो इस इंटीजर ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने काउंट किया कि यार मैक्सिमम विड्थ में हमारे कितना आ सकता है x/w, और मैक्सिमम हमारी हाइट पे मतलब वर्टिकली कितना आ सकता है विच इज़ x/h। तो ऐसा ना करके कि मैक्स w टाइम्स मैक्स ऑफ h, हम यही तो करते थे इज ग्रेटर देन। तो यार ऐसा करो कि ये कर लो आप कि हमारा जो n है n/मैक्स ऑफ h कर लो, तो ये भी तो एक सेम ही बात हो गई हमारी। तो पर इससे क्या हो जाता है, हमारा इंटीजर ओवरफ्लो अवॉइड हो जाता है, और यही हमने किया है। पर आप देखोगे यार इम्प्लीमेंटेशन में मैंने लिखा है n+मैक्स ऑफ h -1 मैक्स ऑफ h, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है सीलिंग वैल्यू चाहिए, सील वैल्यू चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। क्योंकि हम उसे क्या है डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें सील वैल्यू की ज़रूरत होगी। और सील वैल्यू कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि हम n+मैक्स ऑफ h -1 अपॉन मैक्स ऑफ h कर दें, तो वो वहाँ से भी हमें क्या सील वैल्यू मिल जाती है, विच इज़ जस्ट n ऑफ मैक्स ऑफ h -1 अपॉन मैक्स ऑफ h। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और ये हमने सिर्फ इसीलिए किया जिससे कि हम इंटीजर ओवरफ्लो क्या अपना अवॉइड कर सकें। आप इसे बाकी किसी भी प्रॉब्लम में भी इजीली यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहीं पे यूज़ हो रहा है आपका। बाकी आप रीड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ये वाली चीज़, पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड बाकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देख लेते हैं अब, क्योंकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी आती है, लॉग ऑफ हाई आती है। सिंपल मैं आपको वो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने हाई की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। पर लॉग ऑफ हाई क्यों आता है यार, हम 1 से हाई पे ही तो काम कर रहे हैं। तो हमारे पास सर्च स्पेस की लेंथ कितनी हुई, हाई -1 + 1 विच इज़ जस्ट हाई। तो और क्योंकि बाइनरी सर्च क्या है वो लॉग ऑफ n लेती है, और n क्या है हमारे पास यहाँ पे हाई, जो हमारी सर्च स्पेस की लेंथ है। n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सर्च स्पेस की जो लेंथ है उसी को तो हम n बोलते थे, और वही हमारी है, हम सब्ट्रैक्ट करके आएंगे भी तो हमारी हाई ही आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे log ऑफ n में हमारा क्या आता है, आंसर आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 60 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए भी, क्योंकि हमारे पास शायद यहाँ पे 10⁻9 और 10⁻18 में हम काम कर रहे हैं। तो 60 स्टेप्स आई होप मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से वो 60 स्टेप्स में आपका क्या है कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा। बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 ही होगा, क्योंकि हम कुछ स्टोर तो कर ही नहीं रहे हैं ना, एक्स्ट्रा स्पेस हमारा कुछ है ही नहीं। तो आई होप आपको यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो में, या आपको कुछ डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ, और मैं क्या आपका पूरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जितना हो सकता है मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और सब कुछ ही डालने वाला हूँ मैं, जो भी आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है जो लगता है यार कि यार ये नहीं हो पा रहे हमसे एक बार को, तो मैं वो सब कुछ आपका डालूंगा। And so that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.